डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम पढ़ते हैं हम जहाँ सांस कैसे लेते हैं और हमारा फूड कैसे ऑक्सीडाइज हो जाता है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हम फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन केस ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स, they have different types of organs for exchange of gases. So the question is, what does it mean respiration and what does it mean breathing? Breathing and respiration are two different aspects. In case of respiration, we know it is oxidation of organic substance. All the living organisms require continuous supply of energy which we derive from food. But food does not give us directly energy. We first of all take the food, we digest it, then we need it to oxidize it. So we need oxygen for oxidation. इसलिए हम सांस लेते हैं, हम हवा में से ऑक्सीजन ड्रैग करते हैं इनसाइड विद द हेल्प ऑफ लंग्स। लंग्स हमारा एक ऑर्गन है जिसके साथ पूरा सिस्टम शामिल है जो हमें मदद करता है इस ऑक्सीजन को अंदर लेने में। आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल में समझ सकते हैं। सबसे पहले ये क्यों ज़रूरी है हमें फूड को ऑक्सीडाइज करना। सो रेस्पिरेशन इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स। जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे वो सॉलिड की शक्ल में हो, सेमी सॉलिड की शक्ल में हो, लिक्विड की शक्ल में है, उसमें होते हैं माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रेंट्स। वो न्यूट्रेंट्स जो हमारे जिस्म को ज़िंदा रखते हैं, काम करने के लिए मौका फराहम करते हैं, हमारे दिमाग को, हमारे बॉडी सेल्स को, हमारे मसल्स को, हमारे सिस्टम को एक ताकत बख्शते हैं। तो न्यूट्रेंट्स इन द लिविंग सेल्स टू रिलीज एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल वर्क। यहाँ वर्ड बायोलॉजिकल वर्क का मतलब है दिमाग से अच्छी तरह सोचना, काम करना, पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, कोई भी एक्टिविटी करना, वो तब मुमकिन है जब हमारी बॉडी में एनर्जी होगी। अगर आप समझ सकते हो, कभी एक बार कोई इंसान मामूली इन्फेक्शन से बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर कहता है 1-2 दिन खाना मत खा। फिर 2 दिन के बाद 2 दिन में उसकी हालत कमज़ोर हो जाती है, वो चल नहीं पाता ज़्यादातर, वो खेल नहीं सकता, वो टीवी नहीं देख सकता, वो बाकी सारी एक्टिविटीज़ उसमें कम हो जाती है। इट मीन्स व्हेन वी आर फिजिकली साउंड, when we have good energy in our body, we can perform any kind of activity. So our life is based on food. So इस तरह हम कहते हैं ज़िंदगी के 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन बायोलॉजी में हम कहते हैं अच्छी एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट एंड गुड फूड, न्यूट्रिशियस फूड। सो ब्रीथिंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। ये 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। ब्रीथिंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और उसके बदले हम यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट हम देते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और पूरी तरह हमारा जिस्म एक कार की तरह काम करता है। उसमें पेट्रोल डाल दो, फिर गाड़ी एंजॉय करो, ड्राइव करो, खूब चला, लेकिन वहाँ से एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बट इन केस ऑफ आवर बॉडी सेल्स, we excrete out carbon dioxide, the waste product. We cannot accumulate carbon dioxide inside the body cell, it is poisonous. Now let us discuss the various types of organs for exchange of gases. जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गिल्स से करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों गिल्स भी इस्तेमाल करते हैं, स्किन भी इस्तेमाल करते हैं और लंग्स भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम वर्टिब्रेट से, हायर वर्टिब्रेट से हमें पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, इसलिए हमारे पास लंग्स है। हेयर इज अ पिक्चर, यू कैन सी, एक साइड में अर्थवर्म है, दूसरी साइड में वर्टिब्रेट है, फ्रॉग और लीच है। तीनों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। स्किन और मॉइस्ट क्यूटिकल क्यूटनेस रेस्पिरेशन करते हैं अर्थवर्म। इसको डिफ्यूजन होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थ्रू स्किन। और अर्थ, ये जो फ्रॉग है ये हाइबरनेशन करती है, उस वक्त इसका स्किन इस्तेमाल होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। लीच ये भी डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थ्रू स्किन से लेती है।
और दूसरे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम ट्राइकिया कहते हैं। इंसेक्ट्स, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, स्पाइडर एट्सला, इनको होता है ट्राइकिया, यानी विंड पाइप जिसको हम कहते हैं ट्राइकिया। इसको फिर फर्दर डिवाइड होता है इनसाइड छोटे छोटे ट्राइक्यूल्स में, जैसे यहाँ हमने ग्रास ऊपर में दिखाया है। ये छोटे छोटे ट्राइक्यूल्स हैं, इनमें ओपन स्पेस होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है। ये है हायर वर्टिब्रेट्स, जिनको वर्टिब्रल कॉलम होता है। इनमें हमने दिखाए मैमल्स, एक तो कैट दिखाई है, दूसरा ह्यूमन बीइंग। हमें होता है लंग्स। लंग्स बाइलोब्ड होता है और लंग्स कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, जिससे हम सांस ले पाते हैं। दिस इज़ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले नेज़ल कैविटी, नाक के दो हिस्से होते हैं जिनको नॉस्ट्रल्स कहते हैं। फिर ये माउथ है, इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। फिर यहाँ से सांस लेते हैं, यहाँ से भी हम ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ से एक पाइप जाती है नीचे। यहाँ एक फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। उसके नीचे होता है लैरिंक्स, साउंड बॉक्स। फिर यहाँ एक फ्लैप इस तरह जाता है, इस तरह जाता है। फूड के वक्त वो फूड की पाइप के विंड पाइप को कवर करता है, और ऑक्सीजन के वक्त फूड पाइप को कवर करता है। फिर नीचे ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्शियरी। फिर ये डिवाइड हो जाता है ट्री की तरह, इनसाइड दोनों ख़त्म हो जाते हैं अल्वियोले पे। इस तरह बनता है लंग्स, लेफ्ट राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। फिर अंदर से इसको छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनमें, और ये रिब्स के बीच में, यहाँ से ये जो कवरिंग दिखाई है रिब्स है, रिब्स के साथ साथ जुड़े रहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। और ये नीचे डायफ्राम है, यहाँ हार्ट होता है। हार्ट हमेशा लंग्स के बीच में होते हैं। सो कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वियोली। एल्वियोली इज द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, यानी ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, वहाँ से डिफ्यूज़ होकर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लंग्स की मदद से रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन की मदद से नाक से बाहर फेंक देते हैं, मुंह से बाहर फेंक देते हैं, नाक से लेते हैं। इट क्लियर्स एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, और नाक के बीच में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, वो जितने भी फॉरेन बॉडी अंदर घुस जाते हैं वो हम रोक देता है उनको। इट ह्यूमिडिफाइज ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। वहाँ फेरेंजियल रीजन होता है, वेस्टिब्यूलर रीजन होता है और ऑल्फैक्टरी रीजन। इस पोर्शन में 3 रीजन होते हैं। फेरेंजियल रीजन में हवा को गर्म हो जाता है और अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर अंदर चला जाता है। अब यहाँ हमने दिखाया ये अलग अलग लोब है। ये देखो, ये है पूरे पसेज, कहाँ से ऑक्सीजन आता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल पसेज, नेजल चैम्बर, नेजोफेरेंक्स, ग्लॉटिस, लैरिंक्स, ट्राइकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, लास्ट में एंड हो जाता है लंग्स में। सो दीज आर फोलिकुलर बॉडीज, वी कॉल देम। ये जो स्फेरिकल बॉडीज दिखाई दे रही हैं, दीज आर एल्वियोले वायर एक्सचेंज ऑफ गैस टेक। ये बहुत सारे एल्वियोले हमारी लंग्स में होते हैं। सो लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैक्सिक चैम्बर एंड रेस्ट ऑन डायफ्राम। राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग के 2 लोब्स। हर लोब के 2 लेयर होते हैं, जैसे कि हमने पूरे लेक्चर में आपको बताया था। एक होता है पैराइटल लेयर, दूसरा होता है विसरल लेयर, और उनके बीच में एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो इसको लुब्रिकेट करता है और उसको मदद करता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। सरफेस ऑफ ये जो प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन these 2 layers lubricates the surface of the lungs and prevents friction between the membranes. फिर है lungs, bronchi, bronchioles, alveoli. Alveoli and their ducts form respiratory or exchange part of respiratory system. Alveoli are the structural and functional units of lungs, क्योंकि वहीं पर सब फंक्शन होता है, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। अब यहाँ एक सवाल होता है, जो सिगरेट पीने वाला होता है या कोई और नशा करने वाला होता है, उसके इन एल्वियोले में कमी आ जाती है सांस लेने में, तो वो डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। हम सांस जो लेते हैं उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीथिंग। पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाता है लंग्स में। ये इलास्टिक बॉडी होती है, गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग, एल्वियोले एंड ब्लड।
गैस ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन यहाँ से चला जाता है, वहाँ से वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड। गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, फिर वहाँ टिश्यू को ज़रूरत होता है ऑक्सीजन, वहाँ वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट उसको देता है एक्सचेंज में। सेल्यूलर और टिश्यू रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं। अब है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे कि हमने पढ़ा था इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, अंदर लेना सांस या बाहर छोड़ना, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। एक्टिव इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। सिंपली हम कह सकते हैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द लंग्स by the contraction and relaxation of lungs is called inspiration, whereas expiration, it is the we expel out the waste product, that's carbon dioxide, passive expelling of air from the lungs। तो इस तरह से मैकेनिज्म इंस्पिरेशन में क्या क्या होता है, कौन कौन सा रोल अदा करता है, कौन कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। सबसे पहले इसमें डायफ्राम है, और जिस तरह हमने पढ़ा है इसमें मसल्स होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, उनके दो किस्में होते हैं, एक्सटर्नल भी हैं इंटरनल भी, यानी रिब्स के बीच में भी मसल्स हैं, रिब्स के बाहर भी मसल्स हैं। तो डायफ्राम के साथ साथ जो पोस्टीरियर एक्सिस होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस वर्टिकल कॉलम का, वो इंक्रीज हो जाता है, और इस तरह से ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। थोड़े से वॉल्यूम इंक्रीज, थोड़े से प्रेशर डिक्रीज। इस तरह से एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के साथ साथ रिब्स और स्टेर्नम लिफ्ट हो जाते हैं और वॉल्यूम बढ़ जाता है। लंग्स एक्सपैंड एंड पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज। उसके बाद इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। अब ये सवाल पैदा होता है यहाँ ऑक्सीजन कैसे अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो डिफरेंस प्रेशर के वजह से होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या दबाव है और लंग्स के अंदर क्या दबाव है। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में फ़र्क आता है इसमें प्रेशर में, तो उस प्रेशर की वजह से हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं। तो इस तरह से हमारा रेस्पिरेशन कैसे काम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, और कैसे हम ऑक्सीडाइज फूड करते हैं बाद में। फिर हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कैसे होते हैं, यानी ऑक्सीजन किस तरह हम लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वो हम दूसरे पार्ट में